आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड इंटरमैथ टॉपिक फलन प्रतिचित्रण। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक फलन। अगर एक्स को कुछ वैल्यू दे जैसे एक्स इक्वल टू 1 तो एफ 1 इक्वल टू आ गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1। एक्स इक्वल टू 2 एफ 2 इक्वल टू आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। एक्स इक्वल टू 3 एफ 3 आ गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 एंड फोन। अगर इसी फलन को हम ग्राफिक रूप दे दें यानी कि एक्स की वैल्यू इधर रखेंगे एंड सोन एफ 1 की वैल्यू इधर रखेंगे यानी कि एक्स इक्वल टू 1 तो एफ 1 इक्वल टू 1 तो 1 एफ 2 इक्वल टू 4 एफ 3 इक्वल टू 9 यानी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फलन है। अगर हम इसको ग्राफिक रूप दे दें तो ये जो है प्रतिचित्रण निरूपित करेगा यानी कि एफ सच दैट ए टू बी, ए से बी पे क्या है एक प्रतिचित्रण है। ए के अवयव डोमेन और बी के अवयव सहडोमेन और सहडोमेन के वे अवयव जो डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंब है यानी कि उन्हें बोलेंगे हम परास। यानी कि डोमेन मतलब ए के अवयव सहडोमेन बी के अवयव और जो परिसर वे अवयव जो डोमेन के अवयवों के प्रतिबिंब। यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर एक फलन है। x की अगर वैल्यूज दे तो आप f1 की वैल्यूज ये मिलेगी, f2 की ये, f3 की ये, और हमने इसको ग्राफिक रूप दिया तो ये हमारा क्या बन गया प्रतिचित्रण बन गया। ए के अवयव डोमेन, बी के अवयव सह डोमेन और एफ सच दैट ए टू बी क्या हुआ एक प्रतिचित्रण हुआ। अब बात करेंगे प्रतिचित्रण के प्रकार। पहला प्रकार एकिक प्रतिचित्रण। डोमेन के प्रत्येक अवयव का सहडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त। डोमेन के प्रत्येक अवयव का सहडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो तो प्रतिचित्रण एक एक कहलाता है। ए और बी दो समुच्चय है ए का प्रत्येक अवयव अलग अलग बी के अवयवों से जुड़ा हुआ है यानी कि एक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पे एक ही प्राप्त, तो प्रतिचित्रण हुआ एक एक प्रतिचित्रण। दूसरा हुआ आच्छादक
प्रतिचित्रण। सह डोमेन का प्रत्येक अवयव भी डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब तो प्रतिचित्रण आच्छादक कहलाता है। दो समुच्चय ए और बी ये डोमेन और ये सह डोमेन। एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि सह डोमेन का प्रत्येक अवयव 1 2 3 प्रत्येक अवयव से अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ है? आच्छादक प्रतिचित्रण। तीसरा बहु एकक प्रतिचित्रण। बहु एकक डोमेन के एक से अधिक अवयवों का सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। इनके नाम से ही परिभाषा बहु एकक डोमेन के एक से अधिक अवयवों का सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। ए और बी दो समुच्चय यानी कि ए और बी दोनों का प्रतिबिंब 1, बी सी और डी दोनों का प्रतिबिंब 2। चौथा है अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। सह डोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। तो प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी होगा। ए और बी दो समुच्चय यानी कि सह डोमेन के जो अवयव है डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसलिए यह प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी। और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन यदि एक्स विषम है और एक्स माइनस वन यदि एक्स सम है। हमें दिखाना ये प्रतिचित्रण किस प्रकार का। तो F1 की वैल्यू निकाल लेंगे, F2 की वैल्यू निकाल लेंगे, F3 की वैल्यू निकाल लेंगे, F4 की वैल्यू। जब x विषम है तो हम fx की जगह लेंगे x प्लस वन। fx इक्वल टू एक्स प्लस वन यदि x विषम और fx इक्वल टू लेंगे x माइनस वन यदि x सम है। f1 की वैल्यू निकाल लेंगे, चूंकि वन क्या है कि विषम संख्या है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो 1 + 1 2, f2 क्या है एक सम संख्या है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 - 1 = 1। f3 विषम संख्या है तो यहाँ पे रखेंगे 3 + 1 4। f4 सम संख्या है तो यहाँ पे रखेंगे 4 - 1 3। 5 निकाल लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 5 + 1 6। 6 रखेंगे तो यहाँ पे निकाल लेंगे 6 - 1 5 एंड फोन। अब देखते हैं कि यानी कि 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, यानी कि डोमेन के अवयव है n, यानी का मतलब प्राकृतिक संख्या है। डोमेन का अवयव भी n, जो कि f such that n to n। वन का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 1, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 3, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 5 एंड फोन। चूंकि डोमेन ये सह डोमेन, डोमेन के प्रत्येक अवयव का सह डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होगा और सह डोमेन का प्रत्येक अवयव भी किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। तो इसलिए जो प्रतिचित्रण है एक एक आच्छादक है, यानी कि एक एक भी है और आच्छादक भी है, जो कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का सह डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है और सह डोमेन का प्रत्येक अवयव भी डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। फिर देखेंगे फलन दिया में f that n to n दो प्रकार से परिभाषित है। f(x) = x + 1 यदि x विषम और f(x) = x - 1 यदि x सम। तो n to n, n है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, यानी कि जो एक से शुरू होती है अनंत तक चलती है। तो वैल्यू निकाल लेंगे f1 की, चूँकि 1 विषम है तो यहाँ पर रखेंगे 1 + 1 2। वैल्यू निकाल लेंगे f2 की,
क्योंकि 2 सम है तो यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। F3, 3 क्या है, एक विषम संख्या, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 1 यानी कि 4। 4 यहाँ पे सम संख्या, तो यहाँ पर रखेंगे 4 माइनस 1, एक 4 में से 1 गया 3। F5 यानी कि 5 विषम है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस 1 6, और F6 यानी कि 5 यहाँ पे रखेंगे, तो क्या बनेगा, 6 में से 1 गया 5। अब इसको हमने रूप, ग्राफिकल रूप दे दिया, तो यानी कि ये डोमेन और ये सह डोमेन, डोमेन के प्रत्येक अवयव सह डोमेन से जुड़े हैं और सह डोमेन के प्रत्येक अवयव डोमेन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए प्रतिचित्रण एक एक आच्छादक है। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। F such that R to R fx इक्वल टू 3x प्लस के 5 द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण कैसा है। F सच दैट R टू R, अब हमें इसकी दिखाना कैसा है। अब एक एक की अगर परिभाषा देखें तो एक एक प्रतिचित्रण है डोमेन के प्रत्येक अवयव का सह डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त, यानी कि अगर अवयव अलग अलग है तो प्रतिबिंब भी अलग अलग होनी चाहिए। तो हमने माना x1 व x2 डोमेन के दो भिन्न अवयव हैं, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो x1 इक्वल टू नोट x2, x1 यहाँ रखेंगे x की जगह, तो क्या आ जाएगा 3x1 प्लस के 5 इक्वल टू नोट 3x2 प्लस के 5, और 3x1 प्लस 5 क्या है fx1, तो fx1 इक्वल टू नोट fx2। अवयव अलग अलग है तो प्रतिबिंब भी अलग अलग है, या अवयव समान है तो प्रतिबिंब भी समान है, तो इसलिए प्रतिचित्रण जो है एक एक है। माना y सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है, y सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो y इक्वल टू एफ एक्स के होगा, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x प्लस के 5, तो y इक्वल टू 3x प्लस के 5, तो 3x इक्वल टू y माइनस के 5, और x इक्वल टू आ गया y माइनस के 5 अपॉन के 3। तो f y माइनस के 5 अपॉन के 3 इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3 इंटू y माइनस 5 अपॉन के 3 प्लस के 5, ये आ गया 3 से 3 गया y माइनस 5 प्लस के 5 यानी कि 1, और y क्या है सह डोमेन का अवयव है, तो इसलिए प्रतिचित्रण आच्छादक। अतः प्रतिचित्रण एक एक आच्छादक, यानी कि जो प्रतिचित्रण जो है R टू R है और रेखिक व्यंजक है, R टू R और कैसा व्यंजक है रेखिक व्यंजक है, तो ये सदैव एक एक आच्छादक होगा। इस तरह हल करेंगे। माना x1 व x2 डोमेन के दो भिन्न अवयव, यानी कि अलग अलग अवयव है, तो x1 इक्वल टू नोट x2,
x1 और x2 की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो f(x1) इक्वल टू नोट f(x2), तो प्रतिचित्रण एक एक की तरह y से डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है तो y इक्वल टू f(x) के इक्वल होगा, तो y इक्वल टू f(x) की ये वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल गया हमें y, तो प्रतिचित्रण क्या हो गया, आच्छादक है। अतः प्रतिचित्रण एक एक आच्छादक है, यानी कि इस टाइप का प्रतिचित्रण हमेशा एक एक आच्छादक होगी। अगली प्रॉब्लम लेते हैं। f such that n to n f(x) इक्वल टू 4x प्लस के 5 द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण न तो एक एक और न आच्छादक। यानी कि n टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर क्या हो, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक ये। और f सच दैट क्या है हमारा n टू n, तो ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे फलन में, तो f(1) की वैल्यू आ गई 4 इंटू 1 प्लस के 5, यानी कि 4 1 जा 4 प्लस 5 कितने हो गए 9। f(2) इक्वल टू 4 इंटू के 2 प्लस के 5, यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 5 कितने 13। f(3) इक्वल टू 4 ते 12, 12 और 5 17। f(4) की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 चौक 16, 16 और 5 21, यानी कि 21 ये हो एंड सोन ये वैल्यू। अब 1 का प्रतिबिंब 9, 2 यहाँ रखेंगे, 2 तो 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 3 तो यहाँ रखेंगे, 4 ते 12, 12 और 5 17, 4 तो यहाँ रखेंगे, 4 चौक 16, 16 और 5 21 एंड सोन। अगर इसको हम चित्र द्वारा निरूपित करें, एंड यानी कि 1 का जो प्रतिबिंब है 9, तो ये यहाँ पे आ गया 1, 9 से हो गया, 2 का हो गया 13, यानी कि 13 ये है हमारा, 3 का हो गया 17, यानी कि 17 ये हुआ, 4 का हुआ 21, यानी कि 21 ये। अगर हम बात करें यहाँ पे ये अवयव खाली छूट गए और खाली छूटने नहीं चाहिए, तो क्या हुआ, चूंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव का डोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः प्रतिचित्रण एक एक है। परंतु
सह डोमेन के कुछ अवयव 1, 2, 3, 4 एंड सो। डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं। अतः प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी। यानी कि फिर करेंगे, यानी कि एफ सदैट एन टू एन एफ एक्स इक्वल टू दिया 4x जमा 5 द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण एक एक है और आच्छादक नहीं। यानी कि एन क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक। एफ सदैट हमें दिया एन टू एन, यानी कि एन का मतलब ये संख्या है। तो यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो यानी कि प्रत्येक का क्या हो, अलग अलग मिल रहा है। यानी कि 1 का 9, 2 का 13, 3 का 17, 4 का 21, यानी कि सबके अलग अलग प्रतिबिंब हो रहे। जब अलग अलग हो रहे तो क्या है, यो एक एक है। और यहाँ पे ये खाली छूट गई, और खाली छूट गए तो क्या हुआ, ये किसी के भी नहीं हुए। तो इसका मतलब यो अंतःक्षेपी। अगली प्रॉब्लम लेते हैं। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अगर इस तरह का फलन दिया हो, यानी कि द्विघातीय फलन, तो किस तरह का प्रतिचित्रण है। यानी कि चूंकि हम जानते हैं जो नेचुरल संख्या है वे रियल संख्या की उपसमुच्चय है। यानी कि सारी प्राकृतिक संख्या रियल संख्या के अंतर्गत पड़ती हैं। और रियल संख्या क्या हो, यानी कि वास्तविक संख्या है। और जो हमारी पूर्णांक है वे भी आर के उपसमुच्चय है। और पूर्णांक क्या हो, यानी कि प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या और जीरो। यानी कि आर का मतलब है सारी संख्या, चाहे वे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, सारी क्या है, रियल संख्या है। एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 5। तो हम एफ वन की वैल्यू निकालेंगे। एफ वन की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो 1 प्लस के 5 यानी कि 6। हम एफ माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस के 5 यानी कि 1 प्लस के 5 इक्वल टू 6। एफ 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस के 5 यानी कि 2। 2 का स्क्वायर क्या हो, 4, 4 और 5 कितने हो गए, 9। एफ -2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो -2 का वर्ग प्लस के 5 यानी कि 4 प्लस के 5 यानी कि 9। अब हम क्या देखते हैं कि 1 का प्रतिबिंब भी 6 और -1 का भी 6, 2 का 9 और -2 का भी 9। तो क्या हुआ, तो डोमेन के एक से अधिक अवयवों का सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः प्रतिचित्रण बहु एक है।
यानी कि एक से अधिक का प्रतिबिंब कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो क्या हो, प्रतिचित्रण बहु एक एक है। अब हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या मिला 6, तो यानी कि सह डोमेन के 1 2 3 4 5 ETC आदि अवयव डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं, अतः प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी। तो यह प्रतिचित्रण एक एक बहुएकिक अंतःक्षेपी। या न तो आच्छादक और न एक एक। अगली प्रॉब्लम लेते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का होगा एफ सच दैट आर टू आर, यानी कि द्विघात के पदों में होगा, एक्स की घात 2 होगी। अब हम देखते हैं एन उपसमुच्चय आर, यानी कि प्राकृतिक संख्या सारी आर में, पूर्णांक सारे आर में, यानी कि रियल संख्याओं के अंदर ये सारी संख्याएं पढ़ते हैं। तो हम क्या रख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 6 आ गया, एक्स की जगह -1 कहाँ रखेंगे, फलन में रखेंगे तो क्या मिल गया, 6 मिल गया। 2 की जगह कहाँ रखेंगे, यहीं पे, तो क्या मिल गया 9, -2 कहाँ पे रखेंगे, यहीं पे, तो क्या मिल गया 9। अब F1 का प्रतिबिंब भी 6, -1 का भी 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन के एक से अधिक अवयवों का सह डोमेन में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अतः प्रतिचित्रण क्या हो, बहुएकक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन, ये अवयव डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः प्रतिचित्रण क्या है, अंतःक्षेपी। तो अंतःक्षेपी है और कैसा है, बहुएकक है। बहुएकक है तो एकक नहीं है, अंतःक्षेपी है तो आच्छादक नहीं। अगली प्रॉब्लम लेते हैं। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण किस प्रकार का है। अब एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया कोस एक्स, आर का मतलब है रियल संख्या, यानी कि जो संख्या परिभाषित है वे सारी क्या है, रियल संख्या। अब एफ अगर हम 0 की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ गया, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। अगर हम एफ 360 निकाल लें तो क्या हुआ, कोस 360 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1। अगर हम एफ 30 निकाल लें तो क्या हुआ, कोस 30 यानी कि √3/2। अगर एफ 330 निकाल लें तो क्या हुआ, कोस 360 माइनस के 30 यानी कि कोस 30 यानी कि √3/2 एंड 80, यानी कि डोमेन के एक से अधिक, यानी कि 0 की वैल्यू भी 1, 360 की वैल्यू भी 1, तो क्या हुआ, डोमेन के एक से अधिक अवयवों का
तो है डोमेन में एक ही प्रतिबिंब एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रतिचित्रण आच्छादक है। यानी कि अगर एक से अधिक प्रतिबिंब हो तो प्रतिचित्रण आच्छादक है। तो क्या करा हमने, F0 यानी cos 0 1 हुआ, F360 कितना हुआ, यो भी 1 हुआ, F30 हुआ √3/2, 330 हुआ, ये भी √3/2, यानी कि एक से अधिक का एक ही प्रतिबिंब हुआ तो प्रतिचित्रण जो है बहुएकक हुआ। अब हम जानते हैं चूंकि जो cos x है इसकी वैल्यू 1 और -1 इनके बीच में लाई करते हैं। तो इसलिए 1 से बड़ी संख्याएं डोमेन के किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं है। अतः प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी। यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम है। एफ दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण किस प्रकार है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स देखेंगे या कुछ वैल्यूज रखेंगे एंगल के रूप में, जैसे 0 रखा 360 रखा सेम आया, 30 रखा 30 रखा, दोनों की सेम वैल्यू है। यानी कि एक से अधिक का प्रतिबिंब एक तो प्रतिचित्रण हुआ बहुएकिक। और यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि कोस एक्स का मान जो है 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा, तो ना तो इधर की संख्या और ना इधर की संख्या ये डोमेन से किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं होगी। तो अतः प्रतिचित्रण क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। यानी कि ये प्रॉब्लम जो है इस तरह की प्रॉब्लम है, लगभग एक प्रॉब्लम इन्हीं में से या इन्हीं की तरह की जो है टकरा जाती है बोर्ड के एग्जाम में। इनसे बाहर लगभग बहुत ही कम चांस है आने के। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। All gonna be, nah? Also, the one on